हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य अमूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संगो, वात पित्त कफ आदि के बारे में भी ऐसी परिणति के स्वभाव का वर्णन किया गया था। और प्रभाकर के पक्ष जैसे लिखा गया था कि उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित होता है। पेज नंबर 227 निकाल लेना। तो जब आदमी की उष्ण प्रकृति हो यानी गर्म प्रकृति होती, या एक और जब पित्त प्रकृति होती तो उसके अंदर दिमाग में गर्मी होती है, क्रोध का अधिकता देखने को मिलती है और उसका चित्त हमेशा क्षुभित बना रहता है। इस प्रकार यहाँ शांति यदा कदा प्रभाकर के पक्ष के बारे में बात की गई थी। अब आगे आज मुखमाटी में एक नया विषय चालू होता है। पुनः कुछ एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। सागर शांत बैठने वाला नहीं है। कहते हैं जिसके मन में किसी के प्रति विद्वेषता का भाव है, एक मात खाता है तो दूसरी नई नीति तैयार करता है, क्योंकि उसका काम है कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ उसका हमें क्या करना है, अहित का कुछ विलय मचाना है धरती पर। वही है, कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है, पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ, पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना, प्रमुख लक्ष्य है ना। उसने सोचा है कि कैसे भी हो शांति से, जैसे सागर कभी शांत नहीं बैठता, उथल पुथल उसमें हमेशा मची रहती है, वैसे ही उसको भी धरती में शांति हो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसका जैसा जो स्वभाव होता है वह स्वभाव वह उस प्रकार के भाव के साथ वह काम करता रहता है। और सागर की स्थिति है कि वो उथल पुथल करने वाला है, उछल कूद करने वाला है, तो शांत धरती की शांति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो उसने अपनी, क्योंकि कूटनीति भरी पड़ी है, पुनः प्रारंभ होता है उसका प्रसार, पृथ्वी पर प्रलय करना है, प्रमुख लक्ष्य है ना उसका। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। इस बार किसको? पुरुष को प्रशिक्षित किया है, प्रचुर प्रभुत समय देकर, बहुत अच्छा समय देकर के उसने अच्छे से प्रशिक्षित किया। प्रचुर, बहुत, प्रभुत, अच्छे से, प्रभुत का अर्थ होता है ना अच्छे रूप से, समय दे करके। और वह पुरुष है 3 घन बादल। पहले क्या थे? बदलियां थी, है ना। अब क्या किए? घन, अच्छे घने बादल अब तैयार किए हैं। एक नहीं, कितने? 3 घन बादल। बदलियां नहीं, दल बदलने वाली।
ये वो बदलिया नहीं है जिनने अपना दल बदल लिया था। अब तो 3 घन अच्छे बड़े बड़े ठोस, घन का अर्थ ठोस, ऐसे घन बादल तैयार किया है। ये बदलिया नहीं, दल बदलने वाली झट सी दया से पिघलने वाली। जल्दी में किसी की दया के भाव देखे तो पिघल गई, ये वो ऐसी नहीं है। दया से पिघलने वाली, शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। ये बादल कैसे हैं? शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन्य परिणाम है, जघन्य ही काम है और घन नाम है। घन यानी बादल, इनका नाम क्या है? घन नाम है। हर कुछ जघन्य परिणाम है, जघन्य इनका काम है और जघन और घन इनका नाम है। जघन्य नहीं, घन। ऐसा सागर में से उठते ही क्षार पूर्ण नीर भरे, सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे, क्रम से वायुयान सम। कैसे? वायुयान सम, अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला, ये देखो पहले भी 3 बदलियां कौन सी? 3 सुविलेस्या की प्रतीक थी। पहले का रंग कैसा था? सफेद था। दूसरे का रंग कैसा था? लाल था। तीसरे का रंग कैसा था? पीला था। यानी सुविलेस्या की प्रतीक थी बदलियां। अब ये 3 बादल जो उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि इनका शुभ कार्यों में बाधा डालना इनका प्रमुख कार्य है, तो अशुभ लेस्याएं जो होती हैं वे कभी भी शुभ कार्यों में साथ देने वाली नहीं होती। अशुभ लेस्या का सबसे पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा, भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, भ्रमर यानी भौरा, भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार से आ मिलता, शंका से ही आ मिलता। इतना अपने सहचर साथी से बिछड़ा हुआ। कौन? भ्रमित तो होकर वो भटका भ्रमर दल, भौरों का समूह अपने ही साथी से कैसा हो? और सहचर की शंका से मानो, अपने साथ में चलने वाली उनकी शंका से मानो बार बार इससे आ मिलता, थोड़ा सा बिछड़ जाता फिर आकर के मिल जाता और निराशा हो लौटता है। यानी भ्रमर से भी अधिक काला यह पहला बादल दल, भ्रमर से भी, भौरे से भी ज्यादा काला यह पहला, भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। दूसरा, दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, दूर से ही विष उगलता जहरीला मौत, विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, नीले जिसका कंठ कैसा है? नीला, और ऐसी अनेक लीला वाला है, उसकी लीला भी वैसी है लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हर्षाभा से भर जाता है और अंतिम दल कबूतर रंग वाला। यूं ये 3 तन के रूप अनुरूप ही मन से कलुषित
जैसा इनका तन है वैसा इनका मन है। नीले नीले बादल जब लीला वाले हैं, जिसकी आभा से जब वो नीले बादल बरसते हैं और पकी पीली धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है, हरे हरे हो जाते हैं। और अंतिम दल कैसा था? अंतिम कबूतर के रंग वाला। कबूतर का रंग होता है ना काला होता है, वो ना सफेद, जिसे अपन कापोत कह देते हैं। ये कापोत, ये तीनों ही तन के अनुरूप ही, जैसे इनका तन है वैसे इनका मन से कलुषित है। अब इनकी व्यापक व्याख्या होती है। कैसे इनका स्वभाव? इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। किनकी? इन तीन बादलों की मनोमीमांसा। उनके मन में क्या है, कैसे परिणाम है, क्या क्या इनका स्वभाव है, इनकी मीमांसा लिखी जा रही है। चंडाल सम प्रचंड शील वाले। चंडाल कैसे होते हैं? जिनके अंदर कभी तुम उपदेश हो, उनको समझाओ, वे समझने वाले क्रूर परिणामी। चंडाल, अपन लोगों को किसी को चंडाल के तो कहता है तुमने हमें गाली दे दी, पूरे चंडाल हो, कुछ भ्रष्ट हो गए, कोई नियम धर्म नहीं है, कोई दया करना नहीं है, ऐसा बोले कि चंडाल जैसे, जिसका आचरण अच्छा नहीं होता। प्रचंडशील वाला, तेजशील स्वभावी, हमेशा हर बात पर क्रोध करने वाला, आक्रोशित होने वाला, प्रचंड स्वभावी है। एक अपन को भी एक समझने की जरूरत है कि कोई बात अगर कहते हैं बिना सोचे समझे हम तत्काल उसको क्रोध के माध्यम से हम आक्रोशित होकर के जवाब देते हैं, तो समझ लेना अभी हमारी लेस्या रूप परिणाम अच्छे नहीं है। लेस्या रूप परिणाम अगर आदमी की खराब हो तो कोई कितनी अच्छी बात सुनाए, कोई कितनी भी अच्छी बात आपको कहे, वो है उन बातों को सुनना पसंद नहीं करता। जवाब में उल्टा और क्या सोचता, ज्यादा मत सुनाओ, हम सब जानत हैं। क्या करता है वो? हमें ज्यादा उपदेश मत दो, हमें सब पता है। और जब उससे पूछा जाए कि तुम्हें जब पता है तो समझते क्यों नहीं हो? नहीं समझना है, ये सब फालतू की बात है, क्योंकि उसे अच्छी बात लगती नहीं, अच्छी उसे पसंद ही नहीं था। यही है चंडाल सम प्रचंड शील वाला, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। अहंकार सबसे ज्यादा, घमंड के अखंड पिंड बने। बहुत सोचा था, मुनिराज ने कह दिया, जब भविष्यवाणी में आया, कंस के लिए कहा कि तुम्हारा ही भांजा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, है ना। अब बात तो आज नहीं तो कभी, तो उसने क्या सोचा, देखते हैं मुझे मारने वाला कैसा पैदा होता है। कंस ने सोच लिया कि मुझे मारने वाला जब पैदा ही नहीं होगा तो मारेगा कैसे। लेकिन नियति एक ऐसी परिणति है कि कोई कितना प्रयास कर ले, लेकिन कभी भी उसकी नियति का नियोग ऐसा बन ही जाता है कि कंस ने हर तरह प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी बहन और जमाई यानी कृष्ण के माता पिता, नाम क्या था इनका, देवकी और वासुदेव, इन दोनों को काट रख दिया, अपने कारागार में बंद करके रख दिया और हमेशा चौकीदार बिठवा दिए गए।
ऐसा नहीं कि नहीं इसमें संतान नहीं, एक नहीं दो नहीं, सारी 7 संतानें हुई, पुत्र हुई, पुत्री हुई। उसने यहाँ तक कि मारने का प्रयास भी किया, 1-2 को तो मार भी दिया। अब क्या करें, ये बेटा हुआ और होना था 9 मास में, लेकिन उसके पहले समय से पहले हो गया 7वां साल। लोगों को तो भनक ही नहीं लगी। यहाँ रातों रात उनको वहाँ से किसी बहाने से उसका जन्म हो गया और रातों रात जाकर के यमुना का पार करा करके यशोदा के पास छोड़ दे। और संयोग ये हुआ कि उसी समय उसी नगर में किसी की प्रसूति हुई, वो कन्या हुई थी, लेकिन वो जन्म होते ही उसका क्या हो गया, मरण हो गया। तो वह बताना तो पड़ेगा, क्योंकि गर्भधारण इसको छुपा नहीं जा सकता। वहां से उसको ला करके यहाँ रखा और रख करके जैसे ही खबर कर दी कि देवकी की यहाँ पुत्री हुई, पर होते ही उसका क्या हो गया, मरण हो गया। पुत्र सुरक्षित पहुंच गया और इधर पुत्र का पालन पोषण चालू हो गया। समय आया, संयोग बना और आखिर कंस को मरण किसके यहाँ तो हुआ। वैसे तो अपने यहाँ नारायण पति नारायण का संयोग ही है, मरण है, क्योंकि वो पति नारायण था और कृष्ण नारायण थे। जन्मजात शत्रुता के भाव होते हैं और ये उसका मरण। तो इसलिए कि जहां इस प्रकार की किस्म लेस्यजन्य परिणाम होते हैं, इस प्रकार के परिणाम होते हैं, वे हमेशा घमंड के अखंड पिंड बने हैं। वो सोचता है मुझसे बड़ा तो और दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई मारने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। पर कर्म की इस लेखा जोखी में कोई किसी भी कर्म पर आज तक कोई विजय नहीं प्राप्त करता। विजय प्राप्त करने वाला संसार में बेफिर रहने वाला संसार में है, तो कर्म की चपेट तो सहन नहीं कर पड़ना पड़ेगी। बड़े से बड़े शक्तिशाली भी कर्म की चपेट में आकर के और अच्छे अच्छे भी कर्म की मार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं। कभी किसी को वादा मत करिए, कभी किसी को संकल्प मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा। कल भरोसा है कर्म की चपेट कैसी हो जाए, तुम्हें मालूम है कि कल अगला क्षण कैसे कर्म का उदय आ जाए। इसलिए भरोसा नहीं, आशा रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन किसी से वादा मत किए। देखो क्या होता है। वही हुआ कि घमंड के अखंड में बना पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदया का निलय बना हुआ है, बना है, निलय बना है, अर्थात जिसके दया भाव, रत्ती मात्र भी दया भाव कृष्ण लेशा वाले काले काले परिणाम वाले के साथ कभी भी दया का भाव होता ही नहीं। रह रह कर कला है, करते ही रहते ही है, शांति से बैठने वाले नहीं है। एक कहावत है कि एक व्यक्ति है, कई लोगों को अगर कोई शांति से बैठा हो तो वो सोचता कि ये शांति से बैठा क्यों, इनकी आपस में लड़ाई करवाओ। कैसे करवाए, कृष्ण लेस्या वाला इधर का उधर कर देंगे और कुछ ऐसा काम कर देंगे, नहीं लड़ते हो तो लड़ जाएं। एक नीतिकार ने बहुत लिखा है कि 2 आदमी के बीच में दरार अगर पड़ती है तो सिर्फ एक कारण से, अनन्य मित्र भी हो, और एक बार अगर संशय की दरार पड़ जाए, मन में बात अगर कुछ हो जाए, बस आपस में उनकी क्या होने लगती है, लड़ाई झगड़ा चालू है। शांति से कलह करना, जैसे एक कहानी सुनी होगी तुमने, पढ़ी होगी। एक बुढ़िया है,
जो बहुत कलह प्रिय है, शांति से कोई ना रहती है ना कोई को रहने देती है। दो मित्र थे, जन्म से ही बिल्कुल उनकी अखंड मित्रता, गांव में उनकी चर्चा चलती थी। ये इंसान मित्र आज भी इनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इतने बड़े हो जाने के बाद भी ये लोग कभी जाते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं। उसके सामने कहा, बुढ़िया के सामने भी एक प्रसंग आया। उसने कहा, अच्छा ये इतने अनन्य मित्र है, इनकी मित्रता तोड़ना 1 मिनट का काम है हमें। बोले कि हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े लोगों ने मित्रता तोड़ने के प्रयास किया पर ये तोड़ कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा तो मित्रता तोड़ दोगे? बोले कि हाँ कोशिश करते हैं। बस दोनों मित्र कहीं जा रहे थे, बुढ़िया वहां बैठी थी। उसने एक को बुलाया, इधर आओ, तो दोनों आने लगे। ए दोनों नहीं, एक आना, अकेले से बात करना है, दो से बात नहीं करना है। अब वो आ गया, वो आया, वो मित्र है वहां गया, उसके कान में सिर्फ उसने क्या कहा, कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। अब लौट करके मित्र के पास गया, उसने कहा, क्यों? बुढ़िया ने क्या कहा? फिर कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या कहा? कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो। नहीं भैया मैं सही बोल रहा हूं। बुढ़िया ने क्या कहा? बोले को कुछ नहीं। अब शब्द तो उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं। अब वो बार बार सही बता रहा है कि क्या कहा था? बोले कि कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रहा हो, आज तक तुमने मुझे कभी छुपाया नहीं। कुछ तो बोला था, कुछ तो बोला था, पर क्या बोला था? बोले कि कुछ नहीं। कुछ तो बोला था? बोले कि हाँ बोला था। क्या बोला था? बोले कुछ नहीं। आपस में वो कहता तुम तो कुछ छुपा रहे हो। और ये हुआ कि दूसरे दिन से उनकी बोलचाल आपस में क्या हो गई? एक इस रास्ते जा रहा है, एक इस रास्ते जा रहा है। बुढ़िया बैठकर हंस रही है, देख मैंने दोनों की क्या कर दी, कलह करा दी। किसी लेस्या परिणाम वाले कभी शांति से ना बैठते हैं और ना किसी को बैठने देते। वही है, कई लोगों की आदत ही होती है, शांति से क्यों जी रहे जी, ना तो जीने देते और ना जीते। वही है परिणाम। देखिए रह रह कर कलह करते ही रहते हैं, बिना कलह भोजन पछता ही नहीं ने। बिना कलह करे इनका भोजन, आज तो हमारी खुराक ही नहीं हुई। भोजन तो हुआ है लेकिन भोजन को पहचानने वालों जायका नहीं मिलो। वही है, बिना कलह भोजन पछता ही नहीं इन्हें। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। इतने काले परिणाम वाले हैं। इन्हें देख करके दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। भयभीत तो होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती है। कई इतने काले हैं कि उनसे भी अमावस्या भी दूर कहीं छुपी रहती है वह। यही कारण है कि एक मास में एक बार ही अमावस्या कितनी आती है? एक महीना में एक बार ही बाहर आती आवाज तजकर, काली रात जिसे अपन को। और वो भी निशा इसकी इनकी बहनें लगती हैं। सागर से शशि की मित्रता हुई। निशा यानी रात्रि, रात्रि इनकी क्या लगती है? बहन लगती है।
सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ। किसी रूपवती किससे, सुंदरी से संबंध ना हो करके किससे संबंध हुआ, निशा से संबंध हुआ। तो सागर का श्रेय, इसको सागर को श्रेय मिलता है, ये सारा का सारा, ये श्रेय किसका है, सागर को मिलता है। मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते। ये दुरासई, दुष्ट रहे, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। ये इनको कहीं सिखाना नहीं पड़ता। ये सब बातें कैसे है कि वे हमेशा किसी के वश में नहीं रहते, दूसरों को तो वश में करना चाहेंगे। किस लिस्सा परिणाम वाले व्यक्ति, जिनके परिणाम में कलुषता भरी होती है, वे हमेशा किसी के वश में। मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता, सब मेरे अंडर में होना चाहिए, मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। कलुषता यही है, वे किसी के वश में नहीं आते। ये दुरासई है, इनका आशय कभी अच्छा होता ही नहीं, और हमेशा दुष्ट रहे, दुराचारी से हमेशा पुष्ट रहे हैं। इनका आचार कभी अच्छा नहीं होता, ये कभी किसी से प्रेम से नहीं बोला करते हैं। अगर मान लो अगर प्रेम से बोल रहे तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, घमंड होगा, कोई स्वार्थ होगा। ऐसे ही वृत्ति वाले वे दुरासई है, दुष्ट है, पुष्ट हुए, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को दुख देकर के तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। सुख देकर के नहीं, अपन कहते हैं ये भावना, एक ज्ञानी भावना करते सुखी रहे सब जीव जगत के। कौन भावना भाता ये जीव, कौन, ज्ञानी जीव, जो सबका अच्छा कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण लीला जन्म वाले परिणाम भी कहते दुखी रहे सब जीव जगत के। हम किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते। वही ये हमेशा दूसरों को देखते ही दूसरों को दुख देकर के तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं। मेरे अलावा और कोई आ नहीं सकता, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा ही नाम चलेगा, मेरा ही आदेश चलेगा, मेरे ही आदेश चलेंगे, और कोई आदेश किसी का सुनने वाला नहीं है। दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा और जन्मजा, हमेशा बदलने के भाव नहीं होते। एक ज्ञानी के जीव के भाव, दूसरों अगर कोई दुष्ट बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, तो उसको देख करके वो हमेशा भावना बात है कि हे भगवान इसकी बुद्धि अच्छी कर दो। नहीं, वो कभी बदलने के भाव नहीं है। बदले के भाव हमेशा, मरने मारने के भाव हमेशा उसके हमेशा बने रहते। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहज है। वो कब से है? जन्म से ही हुआ। आगम में लिखा है नार की जीव जैसे ही जन्म लेता है,
नरक में। उसकी शुरुआत किससे होती है? दुख से ही होती है। वहां पर जब वो सोचते होंगे कि महाराज यहाँ की संस्कार लेकर के गया है, कोई मनुष्य थोड़ा बहुत तो रहता होगा, लेकिन शरीर, वहाँ की प्रकृति और वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो भी ऐसे ही परिणाम वाला हो जाता है। उसने मुझे एक मारा है तो मैं उसको क्या करूंगा? 4 मारेंगे। उसने अगर 4 मारे तो वो 40 की सोचेगा। बदले के भाव एक दूसरे को हमेशा प्रतिशोध की हिंसा में की आग में जलते रहते हैं। और आज यही है संसार में सबसे बड़ी अशांति का कोई कारण अगर है तो आज व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिशोध में ही जीता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, हम तो बदला लेंगे। जब तक हम ऐसा कर नहीं लेंगे तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं है। ये प्रतिशोध का भाव ही उसके आत्मबोध से वंचित कर देता है। और जो जितना शांति से जीवन जी करके अपने आप को सुखी बनाने का उद्देश्य करता है, वह व्यक्ति ही अपने आप को अच्छे से शांति से जी सकता है। और एक और बात है, ऐसे व्यक्तियों का कभी कोई मित्र नहीं होता, दुश्मन तो हजारों होते हैं। एक लड़ने झगड़ने वाले आदमियों को लड़ने झगड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनको समझाने वाले भी कहते काय को भैया पत्थर से मूड मारा था, है ना? पत्थर से मूड मार करके अपने आप को दुखी बना रहे हो, ये कोई ठीक नहीं है। ऐसा ऐसे दूर ही रहो। ऐसी व्यक्ति सर जा जन्म जा, वैर भाव की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं। जो संतोषी है, अरे तुम तो कायर हो, तुमसे करो नहीं जा, तो कहने लगे इतनी है बहुत है। ऐसे करने वाले जो संतोषी बैठे, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है, सामने से धनलक्ष्मी आ रही है तो बैठो या शांति से। तो चाहे तो रातों रात करोड़ों कमा सकता है। वो कहता भैया हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? कायर हो, ऐसा उसको इस प्रकार का रोष प्रकट कर देंगे। वही बात है, संतोषों में रोष जगाते हैं, बंदियों की भी निंदा करते हैं, शुभ कार्यों को अंधा करते हैं। शुभ कार्यों को हमेशा अच्छा कर रहा हो, क्या कर रहा हो, समय बर्बाद कर रहे हो। जब देखो जब पूजन पाठ दिखाई, जब देखो तुझे माला ही पढ़ कर रहते हो। ऐसा हो शुभ कार्यों को अंध करते हैं। सुकृति की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते, भूल करके भी अच्छी सुगंध देना पसंद नहीं है। मक्खी को जैसे सुगंध सुघाव तो उड़ जाएगी, और दुर्गंध रख दो तो जल्दी से बैठ जाएगी। सड़ी गड़ी चीज रख दो, देखो हजारों लाखों मक्खियां आके बैठ जाएंगे। और कभी तुम अच्छी सुगंध वस्तु रख दो, थोड़ी सी खुशबू लगा दो, एक मिनट एक पल भी वहां नहीं बैठ सकती। वही दशा है इन जगत की। सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते, भूल कर भी विषयों के रसक बने हैं। कसाय कृषि के कृषक बने हैं, जलधर नाम इनका सार्थक है। इनका नाम क्या है? जलधर नाम। जलधर करता बादल का एक नाम जलधर भी है। नाम सार्थक है। जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद मदांध बने हैं। ये काले वाले बादल का स्वरूप चल रहा है अभी, है ना? अब ये बादल आए हैं, ये मदांध बने हैं। यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है। ये सारे के सारे नाम वाला चल रही है। देखो बादल भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, पयोधर
मेघ भी कहते हैं। अभी आएंगे सब नाम आएंगे, अपने अपने हिसाब से आएंगे। तो ये पयोधर, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विष ही बरसाते हैं वर्षा ऋतु में। ये जब काले काले बादल ऐसे बरसाते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दे। अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों है? यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विश्व सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? एक जैसे जैसे अब आ गए ये जो बादल आप लोगों को दिखाई देते ना, एक बादल होते जो आषाढ़ और सावन में दिखाई देते हैं। वो कैसे होते हैं? काले काले मेघ होते हैं। और एक बादल जो अभी होते हैं कुआर के बादल है। नहीं, एक कहावत है कुआर कुआर, और एक जो कांस का जो फूल होता है ना, फूल प्राय कर इसी महीने में फूलता है, इसी के महीने में फूलता है, इसी अश्विनी के माह में है। हाँ, ये फूल है। तो ये सारे के सारे ये फूल जो होते हैं ना, बोले कि इनमें कोई गंध नहीं होती, कोई काम के नहीं होते। जैसे कांच का फूल कोई काम को कोई गंध नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई कागज का फूल हो। ऐसे जैसे कुआर के बादल और कांसे को फूल, कांच को फूल दो ही काम के नहीं। कभी कोई माला सुनाई कांसे के फूल की? कोई पूजन में काम आया? कोई नहीं चढ़ाता उसको कोई काम में। हाँ, दवाई ववाई में काम आ जाए, वो कुछ बात एक अलग है, लेकिन पूजन पाठ में कभी उसका स्थान नहीं मिलता है ना। और ऐसे ही कुआर के बादल और कांसे को फूल कोई काम के नहीं। दिखवे के सफेद हैं, वे बरसते नहीं, दिखते तो जरूर है, पर ये सब दिखावट है। पर आप यहाँ ये पयोधर बरसते वर्षा पर विश्व भी बरसाते हैं काले काले बादलों। तो आज काले वाले 3 बादल उठे हैं। कहाँ से? सागर से। पहला बादल का रंग कैसा था? काला। दूसरा कैसा है? नीला। तीसरा कैसा है? कापोत, कबूतर के। तो अभी तो काले वाले बादल की बात कही है कि काले वाला कैसा हो, उसकी प्रकृति की बात कही। आज इतना ही कि लेकिन फिर भी वे बादल कितने भी हो, वर्षा ऋतु के बाद जैसे ही शरद ऋतु अब लग गई। शरद पूर्णिमा से कौन सी ऋतु आ जाएगी? शरद ऋतु। अभी 2 दिन बाद शरद ऋतु आने वाली है। तो शरद ऋतु चालू होगी और उस समय से अपने ये बादल और पूरी की पूरी धरती के सारे नदी नाले कैसे हो जाते हैं? साफ सुथरे हो जाते हैं, सब पानी साफ। इसलिए आज इतना ही, आगे की बात अभी और अगले बादलों का स्वरूप और उनका मनोविज्ञान कहा जा रहा है। ऐसी मनोविज्ञान दृष्टि, आदमी की दृष्टि और सृष्टि का वर्णन इसके माध्यम से हो रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सुधा देत बोलो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन।